अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल इंशा फूड्स। नाज़रीन, जो आज की हमारी रेसिपी है वो है करेले गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है वक्त को ज़ायब किए बगैर। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल का डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के ऑयल को गर्म होने तक हम छोड़ देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ढक्कन हटाएँगे। तो सबसे पहले इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। 1 किलोग्राम करेलों को अच्छी तरीके से छील के उनका हम बीज निकाल लेंगे। उसके बाद बारीक छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और ये हम इस कढ़ाई में ऑयल में ऐड कर देंगे। और इसको मिक्सअप करने के बाद 3 से 4 या 5 मिनट के लिए हम ढक्कन देकर दोबारा इनको थोड़ा सा ब्राउन शेप में आने तक पका लेंगे। करेले अच्छी तरीके से भुनने के बाद कुछ ब्राउन शेप में आ जाएंगे। ढक्कन हटाएँगे 5 से 7 मिनट के बाद और इनकी शेप थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। इसको मज़ीद ब्राउन करने के लिए हम 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन दे देंगे। आपसे इल्तमास है, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोबारा ढक्कन देने के बाद 5 मिनट के लिए दोबारा वेट करेंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद दोबारा से ढक्कन हटाएंगे तो ये डार्क ब्राउन में शेप में आ जाएंगे। इनका रंग डार्क ब्राउन हो गया है तो इसके बाद हम इनमें 1 बाय 1 अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है अच्छे तरीके से भून जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनने के लिए हमने ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाने के बाद इसमें 3 अदद टमाटर कटे हुए हम ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए तकरीबन ऐसे पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से भून जाए। इसमें अब थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप जितना इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा इसका ढक्कन कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे और टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे और करेले भी हमारे गल जाएंगे। तो ढक्कन हटाएँगे, टमाटर मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का ऐड कर लेंगे। नमक का 1 बड़ा चम्मच ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें हरे धनिया का पाउडर भी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करेंगे। इसके बाद अच्छे तरीके से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इन सब मसाले जात को पका लेंगे ताकि इनमें मौजूद मसाले जात अच्छे तरीके से भुन जाए और हमारे टमाटर और ये भी अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर इसमें गल जाए। इन सब मसालों के भूनते ही बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें से आती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 किलोग्राम गोश्त। चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले अच्छे तरीके से चिकन को वॉश भी ज़रूर कीजिए। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चिकन को भून लेंगे। इस तरह चिकन की भुनाई करने के बाद हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन दोबारा दे के चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो चिकन तकरीबन हमारा हाफ़ गल चुका है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। 2-3 मिनट तक हम दोबारा से इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही तकरीबन हम 1 कप इसमें यूज़ करेंगे। 1 कप दही का इस्तेमाल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही तकरीबन अपना पानी छोड़ेगी तो उसके पानी को खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। दही को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होने के बाद दोबारा से कढ़ाई का हम ढक्कन दे देंगे ताकि जब दही अपना पानी छोड़े तो कुछ पानी इसमें खुश्क हो जाए और इसमें करेले गोश्त वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे। दही ने पानी छोड़ दिया और तकरीबन कुछ पानी इसमें खुश्क भी हो गया और अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और लाजवाब खुशबू के साथ मुंह में पानी भी आ रहा है और देखने वालों के मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें मज़ीद स्पाइस चाहते हैं तो थोड़ी बहुत और भी हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, जो कि हम भी कर रहे हैं। हम इसमें 2 से 3 अदद मज़ीद भी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और जितना ही खूबसूरत इसकी लुक है उतनी ही खूबसूरत इसका जायका भी है।
माशाल्लाह 2 से 3 अदद मज़ीद हरी मिर्चें हम काट के इसमें इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि इसमें हरी मिर्चें जो है ना वो भी पक जाएं। इसके बाद 1 किलोग्राम हम इसमें प्याज ऐड करेंगे कटे हुए तकरीबन 1 किलोग्राम इसमें प्याज ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसको इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये प्याज जो है ना अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए। प्याज को थोड़ा इनमें भून लेने के बाद हम दोबारा से कढ़ाई का ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए प्याज को गलने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन दे के तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि इसमें मौजूद प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो तकरीबन हमारे 75% तक प्याज गल चुके हैं। इसमें प्याज के गल जाने के बाद इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने इसमें ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी बनाने के लिए तकरीबन 2 कप हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। 2 कप पानी इस्तेमाल करने के बाद हम ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए दोबारा पानी के बॉयल होने तक इसको पकने देंगे। पानी बॉयल होने के बाद इस ढक्कन हटाएंगे तो ये हमारी अच्छी खासी माशाल्लाह ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। और ये हमारी जो करेले गोश्त की रेसिपी की लुक है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके जायके को 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें और 1 कनौर का क्यूब यूज़ करेंगे। इससे बहुत ही शानदार जायका हमारी रेसिपी को मिलता है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन दे के कनौर के क्यूब को इसमें हल होने तक पका लेंगे। मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे। कनौर का क्यूब तकरीबन इसमें हल हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आखिर में हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी खुशबू इसमें से आती है। इसके बाद 5 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन दे के इस सारी रेसिपी को पका लेंगे और ये हमारी रेसिपी बन के मुकम्मल तौर पे तैयार है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट में अपने राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।